2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से, वो एक बार देख लेते हैं। एनालाइज हम ढंग से कर चुके हैं, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें क्या, अब इसमें हम देखें बेसिकली स्टडी करेंगे। पहले में हमने स्टडी किया कीवर्ड्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि फैक्ट कैसे फ्रेम होते हैं। वो फैक्ट में जब भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या किस चीज़ पे गौर करेंगे, उसके टॉपिक पढ़ने से पहले आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन आपको उसे पढ़ना कैसे है ये देखेंगे हम। इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी। मैंने आपको पहले कहा था हु, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, ये सब पूछता है। अब क्या है, डिमांड एंड ग्रांट्स बिफोर पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट। ये सवाल है आर्टिकल से। अगर आपको आर्टिकल 113 पता है तो आप इसे कर देंगे, इसका आंसर आपका ये होगा। अगला देखिए, सेम आर्टिकल्स है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फर्दर वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि आर्टिकल 300 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो सोर्स एंड प्रोसीडिंग को डील करता है। अगला क्या है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है। अब देखिए, जुडिशियल जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। दूसरा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा कि मोर देन वन अबव। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन, कमीशन से पूछ लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप स्टेटमेंट देख लेंगे, इसमें से क्या बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, दूसरी, द फाइनेंस कमीशन वॉज सेट आर्टिकल। अब इसमें देखेंगे, देखो 2022 में ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, पॉलिटी के क्वेश्चन में आर्टिकल्स पे फोकस किया गया था कि आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आपके कमीशन कमिटीज़, ठीक है, इस पे। और थर्ड क्या है आपका, रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। मतलब क्या है कि फाइनेंस कमीशन जो है, अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है और उसने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो केवल सलाही तौर पे होंगी, मानना न मानना आपकी मर्जी है। चलिए, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के 2022 में। जो 30 सितंबर 2022 में आपका री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बीपीएससी का, उसमें क्या पूछा गया था वो देखते हैं। देखिए, फिर से सेशंस आ गया। लोकसभा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इस बार क्या पूछ लिए, सेशंस। 2020 में क्या पूछे गए थे, मोशंस, कि कौन कौन से मोशंस कैसे कैसे प्रभाव करता है। इसमें सेशंस पूछ लिए गए हैं, 3 सेशन होते हैं। अब फिर से देखिए, हु वाज द चेयरमैन, ऊपर वाले में क्या था कि हाउ मैनी, हु, वेयर, व्हेन, रिपीट होगा। यही बीपीएससी का कॉन्सेप्ट है कि वो फैक्ट में हु, व्हेन, वेयर पूछेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ याद करने के लिए अगर आपको वो पढ़नी है तो उसको पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है ये आपके पंचककारों पे कि हु, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि फर्स्ट क्या था, ठीक है, रिसेंटली में कौन है, ये सारी चीज़ें। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। अब देखिए, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा MC सेतालवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन टू बी रियलाइज्ड इन इंडिया विच आर्टिकल। ठीक है, कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो आपका आंसर ये है। आप ये फिर से आर्टिकल जो है, इसके पहले एग्जाम्स में भी आर्टिकल भर भर के आ रहे थे। ठीक है, वहाँ से अगर आप गैस लगाते हैं कि आर्टिकल का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा और इलेक्शन से रिलेटेड है, आप ऐसा तो गैस नहीं कर सकते कि बिल्कुल प्योर यही पूछेगा, लेकिन आप वहाँ से ये गैस कर सकते थे कि आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन और इम्पॉर्टेंट है, तो इलेक्शन कमीशन के अंडरगट आने वाले आप आर्टिकल एक बार देख लें। हम देखिए, पंचायती सिस्टम से आ गया सवाल। हर बार क्या पूछ रहा था कि कमिटीज़, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कमिटीज़ का, पंचायती राज के फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पीछे पूछी गई हैं। लेकिन अब क्या पूछ दिया इसने कि कौन सी स्टेट में नहीं है पंचायती राज सिस्टम। तो कौन सी स्टेट में नहीं है, नागालैंड में आपका नहीं है, ठीक है, मिजोरम में नहीं है और मेघालय में नहीं है, तो मोर देन अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पंचायती सिस्टम से ही अगर हम समझ लें कि कमिटीज़ से पूछ लिया, उसकी पावर्स से पूछ लिया, उसके आर्टिकल पूछ लिए, अब बाकी सारी चीज़ें अब क्या है कि इससे कुछ और करना है, तो अब ये पूछ लिया कि कौन सी स्टेट पे नहीं है। आने वाले टाइम में ये भी पूछ लेगा कि ये पूछ सकता है कि पहली बार कहाँ पे लागू हुआ था। तो हमको ऐसे एनालाइज करके चलना है कि कौन सा टॉपिक को हमें कितनी डायमेंशंस तक पढ़ना है।
कि उसका विस्तार हमें कहाँ तक पढ़ना है। जैसे कि हमने पंचायती राज की बहुत सारी वैरायटीज़ देख ली, तो अभी हमें ये एनालाइज करके ये पता चल रहा है कि पंचायती राज को हमें बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट एंड टेरिटोरियल ऑफ लोकसभा इज डन बाय डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछ लिया गया, और ये कब तक रहेगा, तो 2026। उसके बाद क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल नहीं पूछ रहा, पावर नहीं पूछ रहा, जबकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उल्टा यही बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा टॉपिक, हाई कोर्ट, इनकी पावर्स क्या हैं, किसकी पावर कहाँ तक लिमिटेड है, इनसे रिलेटेड रिट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं, उनको निकालने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका आंसर क्या है, ई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फेडरल कोर्ट भी है, तो मोर देन वन अबव आंसर है इसका। अब देखिए, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। फिर से पंचायत से सवाल है, अब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से पूछ लिया है इन्होंने, तो अब क्या होगा, इसका आंसर क्या है, फाइनेंस कमीशन। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हाउ मेनी टाइम। अब देखिए, प्रेसिडेंट से 2020 में सवाल था, अब दोबारा है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स के लिए, तो एनी नंबर ऑफ टाइम। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो 2 ही कार्यकाल सर्व कर सकते हैं या 3 ही कर सकते हैं, जब तक वो प्रेसिडेंट होने का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं और अपनी मृत्यु उपरांत, मृत्यु तक भी, ठीक है, वो अगर आपके इलेक्ट हो रहे हैं तो वो एनी नंबर ऑफ टाइम तक रह सकते हैं। अगला देखिए, कमिटी से पूछ लिया गया, मैंने बताया था कमीशंस, कमिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बंजारी कमिटी इज रिलेटेड टू, ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन कमिटी आ रहा है तो ये पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। रीजनल एंड रूरल बैंक से रिलेट करती हैं।